भैया जी डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले विपक्षी सांसदों पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस के बैरिकेड के ऊपर से कूदे। वोट चोरी के नाम पर चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी करने वाले राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष के मंसूबे फिर फेल हो गए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के तमाम सांसदों ने आज संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की तैयारी की थी, लेकिन बीच रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें न सिर्फ रोका है, बल्कि बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्ष के जो सांसद हैं, जो कि सड़क पर हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे चुनाव आयोग के खिलाफ, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों को लेकर संसद मार्ग थाने गई है। ये जानकारी पुलिस अधिकारियों के जरिए दी गई है। दरअसल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार में जो एसआईआर हुआ है उस पर विपक्ष जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहीं जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो उनके चुनाव हारने की वजह न बन जाए। इसको लेकर ही ये बौखलाहट है, ये तिलमिलाहट है जो अब संसद से लेकर सड़क तक देखने को मिल रही है, जहां पर चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी थी और वहीं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो पहले ही किए गए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसे ही संसद से तमाम विपक्षी दलों के नेता निकले, चाहे वो टीएमसी के नेता हों जिनके हाथों में आप पोस्टर देख रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वो न सिर्फ चुनाव आयोग के खिलाफ बल्कि सरकार के खिलाफ ही, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद हों, अखिलेश यादव के नेतृत्व में उन्होंने भी मोर्चा संभाला, वो भी पोस्टर्स लेकर, हाथों में कार्ड लेकर इस तरीके से नारेबाजी करते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ को निकले और बीच रास्ते में ही बैरिकेड जो है दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लगाए हुए थे। लेकिन जैसे ही ये मार्च रोका गया विपक्षी सांसदों का, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बौखलाए, वो बैरिकेड पर चढ़े और ऊपर से कूद गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके का हंगामा जो है वो चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाकर और सरकार की घेराबंदी करते हुए किया गया है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला से लेकर चाहे वो आरजेडी के सांसद हो, उन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि वो बौखलाए सरकार पर हमला बोला, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए, साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए। लेकिन जब चुनाव आयोग ये कहता है कि आप अगर वोट चोरी का आरोप हम पर लगा रहे हैं तो आप सबूत दीजिए, साक्ष्य पेश करिए, लेकिन वो इनके पास नहीं है और इस तरीके से हंगामा आज जो है संसद से सड़क तक विपक्षी सांसदों का देखने को मिला। न सिर्फ अखिलेश यादव बैरिकेड से कूदे बल्कि कई महिला सांसदों को भी आप देख रहे हैं जो कि बैरिकेड पर चढ़ गई और इस तरीके से वहां से
फांदने की कोशिश की, उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए थे। यह मार्च एसआईआर प्रक्रिया और राहुल गांधी के जरिए जो वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं उसके विरोध में दरअसल ये मार्च निकाला गया। तैयारी ये थी कि चुनाव आयोग का घेराव करना है, लेकिन दिल्ली पुलिस की पुख्ता तैयारी, उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। हालांकि बीच रास्ते में ही विपक्षी सांसदों को, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये मार्च रोक दिया गया, जिसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश भड़के। उन्होंने सरकार पर हमला बोला, चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा कि हमने चुनाव आयोग में पहले ही पत्र दे दिया था कि हम ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन प्रदर्शन ऐसा था कि ये विपक्ष के सांसद प्रियंका वाड्रा के साथ साथ सड़क पर बैठ गए, वहां पर नारेबाजी करने लगे, इस तरीके से हंगामा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब दिल्ली पुलिस ने इन सांसदों को रोका है, हिरासत में लिया है, चुनाव आयोग से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, यह आरोप उन्होंने लगाए। जयराम रमेश ने कहा कि संसद के सामने संसद की ही हत्या हो रही है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। और क्या कह रहे हैं जयराम रमेश इस पूरे जब मार्च को रोका गया है, दिल्ली पुलिस ने जब ये एक्शन लिया है, जरा सुनिए। चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। हालांकि जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस से इन्होंने मार्च निकालने की परमिशन नहीं ली थी और उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में ये तमाम विपक्षी दलों के सांसद, पूरा इंडिया अलायंस जो है इकट्ठा हुआ और सड़कों पर नारेबाजी की, इस तरीके से सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, जिसमें इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं, एनसीपी नेता जो है शरद पवार भी इस मार्च में शामिल हुए और इसके अलावा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, डिंपल यादव हो, तमाम विपक्ष के सांसदों ने इस तरीके से ये मार्च निकाला है। हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और वहीं पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर ने कहा कि हमें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जहां पर विपक्षी सांसद जब इन्हें रोका गया तो बौखलाए, तो चुनाव आयोग और सरकार पर जमकर बरसे। हालांकि क्या होगी आगे की तस्वीर और किस तरीके से होगा इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी करते हुए राजनीतिक घमासान, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।